आप भी अगर क्लास 12th में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे 2 पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज हम रूल नंबर 2 आपको दिखाएँगे, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 उसका मिक्स है, या हम सिंपल बोले रूल नंबर 3 में आज हम बताएँगे कि अगर मान लेते हैं कोई आपको कार्बन मान लेते हैं n नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया है, उससे एक कम कार्बन एटम का कुछ हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? तो रूल नंबर 3 में हमारा बोलता है कि कैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करें। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज करिए कि 3 कार्बन है, उससे 2 में जाएं, फिर 2 से 1 में कैसे जाएंगे? तो इसके लिए हम ध्यान से देखना होगा। सपोज करिए कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एल्केन में जाना होगा, जो कि 1 कार्बन एटम लेस होगा, 1 कार्बन एटम लेस होगा। तो उसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे, सोडा लाइम। इसका यूज करेंगे, सोडा लाइम का यूज करेंगे। तो फॉर्मेशन देखते हैं। एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमको बनाना है बेटा प्रोपेन से हमको बनाना है इथेन में। प्रोपेन से इथेन में बनाना है, इसके लिए हम पहले डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना कि अगर हम प्रोपेन से पहले हम किस में जाएंगे, एल्किल हाइलाइड में। एल्किल हाइलाइड से हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि हमें बनाना क्या है, प्रोपेन से इथेन में। अब हम कैसे जाएंगे प्रोपेन से इथेन में? तो पहला स्टेप है प्रोपेन से हम एल्किल हाइलाइड में जाएंगे, एल्किल हाइलाइड। फिर एल्किल हाइलाइड से हम किस में जाएंगे बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल से किस में जाएंगे हम, एल्कोहल से एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से हम किस में जाएंगे, एसिड में, जो कि एक कार्बन कम होगा। एसिड के बाद हम किस में जाएंगे, एसिड के बाद हम जाएंगे एल्केन में। किस में जाएंगे, एल्केन में। जाएंगे कैसे, देखिए सपोज करिए प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। क्या डालेंगे सबसे पहले हम डालेंगे, एक्टिवेट करेंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो फॉर्मेशन क्या हुआ, CH3 CH2 Cl का। उसके बाद हमें पता है एल्किल हाइलाइड से अल्कोहल में जाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते थे, रूल नंबर 1, जो बच्चे नहीं देखे वीडियो तो प्लीज़ देख लें। रूल नंबर 1, हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक, अब हमको पता है अल्कोहल जब बन जाता है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, K2Cr2O7। तो फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड का CH3 CH2CHO का फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम फिर से अगर ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH2COOH। अब यहाँ से हमें अभी बताया हूँ रूल नंबर कि हमको एक कार्बन एटम कम चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे सोडा लाइम का यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या चले बेटा, प्रोपेन से हमें इथेन जाना था, एक कार्बन एटम कम, तो हम इस तरह हम जाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 था, जिसमें हम बता रहे थे कि कार्बन नंबर ऑफ एटम क्या डिक्रीज कैसे हो। चले थे प्रोपेन, मतलब यहाँ कार्बन नंबर एटम 3 कार्बन थे, हमें कितने चाहिए थे, 2 कार्बन। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना होगा, पहले क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट कर दिए। फिर हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अल्कोहल में कन्वर्ट किए। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करे थे एल्डिहाइड। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम सोडा लाइम का यूज करेंगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इथेन में। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इस पे आप लोग प्लीज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर आप इस रूल से लगा सकते हैं। थैंक यू।